हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एचएमए हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ओशियन 11 फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसको 7.7 की बहुत ही बढ़िया रेटिंग भी दी है। तो मूवी शुरू होती है और हमें डैनी ओशियन यानी कि जॉर्ज क्लूनी को जेल में पैरोल के लिए ट्राई करते हुए दिखाया जाता है। इन्हें पैरोल तो मिल जाती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि वो अपना शहर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डैनी इस कंडीशन को वायलेट करते हुए कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने क्राइम पार्टनर रस्टी यानी कि ब्रैड पिट से मिलते हैं और उसे अपना प्लान बताता है कि वह लास वेगास के 3 सबसे बड़े कसिनो को लूटने वाला है। रस्टी को भी यह प्लान काफी अच्छा लगता है और फिर दोनों मिल करके अपने पुराने पार्टनर रूबिन से मिलते हैं, जिसे ये लोग कसिनो के रॉबरी का प्लान बताते हैं। पहले तो रूबिन इसके लिए मना करता है, लेकिन इन दोनों के मुंह से टेरी का नाम सुनते ही रूबिन भी तुरंत से तैयार हो जाता है। दरअसल डैनी जिन 3 कसिनो को लूटने वाला है वह एक ही आदमी टेरी की प्रॉपर्टी है और रूबिन और टेरी की पुरानी दुश्मनी होती है। इसलिए रूबिन इनके प्लान में शामिल होने के साथ साथ इनको फाइनेंस करने के लिए भी मान जाता है। फिर इसके बाद डैनी और रस्टी मिलकर के 11 लोगों की टीम बना लेते हैं, जो कि रॉबरी को अंजाम देंगे। और डैनी इन सभी के साथ अपना प्लान डिटेल में डिस्कस करता है कि वह जिन कसिनो को लूटने वाला है उन तीनों में बेलाजियो नाम का कसिनो सबसे बड़ा है और वहीं पर तीनों कसिनो का पैसा जमा रहता है। और ये लोग आने वाले शनिवार की रात को जब उस कसिनो में फाइट होती है तो ये लोग उस वॉल्ट को लूटेंगे जिसमें बहुत सारे पैसे रखे होंगे। और ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस रात को उस वॉल्ट में लगभग 160 मिलियन US डॉलर रहेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी बड़ी रकम सुनकर के ये सभी लोग खुश होते हैं और इनके टीम में जो सभी लोग होते हैं वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी होते हैं। जैसे कोई सिक्योरिटी को हैक कर सकता है, वही कोई कसिनो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होता है और कोई बहुत बढ़िया ड्राइवर होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा होता है। अब ओशियन 11 की टीम अपने अपने काम पर लग जाते हैं और इसके लिए सबसे पहले कुछ लोग कसिनो की हर एक चीज पर नजर रखने का काम करते हैं। तो वहीं पर कोई सर्वर रूम में घुस करके उसको हैक करने में लगा होता है। ये लोग रॉबरी को अच्छे तरीके से कर पाए, इसलिए ये लोग उस वॉल्ट के डुप्लीकेट कॉपी पर प्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि जब ये लोग सचमुच में रॉबरी करें तो उसे वो परफेक्ट वे में कर सके। और एक दिन जब रस्टी कसिनो में नजर रख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि डैनी की एक्स वाइफ अब कसिनो ओनर टेरी की गर्लफ्रेंड है। अब ये सब देख करके रस्टी गुस्से से डैनी के पास आता है और उसे टेस्ट के बारे में पूछता है। बेसिकली रस्टी यहाँ पर डैनी को कहना चाह रहा है कि तुम अपने आप को इस प्लान से अलग कर लो, ताकि तुम्हारे वजह से कहीं इस प्लान पे कोई फर्क न पड़ जाए। लेकिन डैनी से एश्योर करता है कि इसकी वजह से उसके प्लान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर टेरी भी अपने कसिनो में डैनी को नोटिस कर लेता है और उसके पीछे अपने गार्ड्स को लगा देता है, ताकि डैनी पर यह नजर रख सके। दरअसल डैनी यहाँ पर खुद चाहता है कि टेरी उसे नोटिस करे, क्योंकि ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। अब सैटरडे नाइट आ जाती है, यानी कि ये वही दिन है जब डैनी और उसकी टीम रॉबरी करेंगे और डैनी जानबूझ करके अपने आप को टेरी के हाथों पकड़वा देता है और टेरी उसे फिर एक कमरे में बंद करके एक बाउंसर को उसे मारने के लिए भेजता है। लेकिन डैनी ने इस बाउंसर को भी पैसे दिए होते हैं, जिससे डैनी इस कमरे से निकल करके वॉल्ट की तरफ जाने लगता है और यहीं पर उसी का एक टीम मेंबर लाइनस भी होता है और फिर दोनों मिलकर के किसी तरह से वॉल्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके टीम का हर एक मेंबर अपना अपना काम भी साथ ही साथ कर रहे होते हैं। जैसे कि जब डैनी वॉल्ट के पास पहुंचने वाला होता है तो बेसर इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दे, जिससे कि सेंसर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और एन नाम का एक मेंबर पहले से ही वॉल्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है और अंदर से ही वॉल्ट के गेट पर बॉम्ब लगा देता है। डैनी भी वॉल्ट के बाहर बॉम्ब लगा करके उसे उड़ा देता है और ये लोग वॉल्ट को तोड़ देते हैं और फिर पैसे को बैग में भरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रस्टी टेस के मोबाइल पर कॉल करता है, जिसे डैनी ने पहले ही टेस के कोड में डाल दिया था। रस्टी कॉल पर टेरी को फोन देने के लिए कहता और टेरी को बोलता है कि मैंने तुम्हारे पैसे को लूट लिया है। टेरी भाग करके सिक्योरिटी सिस्टम के पास आता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी अचानक से वो देखता है कि कुछ लोग इसके वॉल्ट को सचमुच में लूट रहे हैं और बाहर गार्ड्स भी मरे पड़े हैं। अब टेरी रस्टी को धमकाने लगता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा, तो रस्टी उसे कहता है कि वॉल्ट में पूरे 160 मिलियन डॉलर हैं और हम लोग केवल आधा ही पैसा लूट रहे हैं, जबकि आधा पैसा हम लोगों ने वॉल्ट में ही छोड़ दिया है। लेकिन वहां पर बॉम्ब भी लगा हुआ है और अगर तुम आधे पैसे के साथ हम लोगों को जाने नहीं देते हो, हम लोग पूरे के पूरे 160 मिलियन डॉलर को बॉम्ब से उड़ा देंगे। रस्टी ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी टेस यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ चुका है कि यह सब डैनी का ही प्लान है। टेरी अब सोच में पड़ जाता है और पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन रस्टी को वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर रस्टी टेरी को कहता है कि मेरे 3 आदमी पैसे को एलिवेटर में रख देंगे, जिससे तुम्हारे आदमी उस पैसे को बाहर निकाल करके बाहर खड़ी एक व्हाइट वैन में उसे रख देंगे। तभी टेरी को उसका आदमी बताता है कि पुलिस वाले पहुंच चुके हैं और टेरी तुरंत ही फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और टेरी पुलिस को व्हाइट वैन के पीछे भेजता है, लेकिन पुलिस को इस वैन से कुछ भी नहीं मिलता है। इधर बाकी के पुलिस वाले वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं
तभी टेरी पावर को कट कर देता है, जिससे कि पुलिस वाले को उन लोगों को शूट करते समय कोई भी ना देख सके। और जब पावर ऑन होती है तो टेरी देखता है कि बहुत सारे गार्ड्स नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ वह देखता है कि रस्टी ने वॉल्ट को पूरी तरह से बॉम्ब से उड़ा दिया है, जिसे देख करके टेरी गुस्से से वॉल्ट के पास आता है, जहां पर वह देखता है कि इस वॉल्ट में बेलाजियो का एक स्टिकर है जो कि उसने अभी अभी लगाया होता है। लेकिन जो वीडियो फुटेज ये देख रहा था उसमें कोई भी स्टिकर नहीं था। मतलब अब तक जो टेरी कैमरे में देख रहा था वो सब एक रिकॉर्डेड वीडियो थी, जो कि दरअसल में डैनी की टीम के द्वारा अपने घर पर लगाए वॉल्ट की डुप्लीकेट कॉपी की रिकॉर्डिंग होती है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेरी ने जब पुलिस को कॉल किया था तो वो कॉल इन्हीं के टीम मेंबर ने उठाई थी, और पुलिस बन करके रस्टी और उसके टीम मेंबर ही वहां पर गए थे, और पैसे लेकर के ये लोग पुलिस की गाड़ी में ही वहां से निकल चुके थे। और टेरी को लगता है कि ये सब डैनी का ही काम है, इसलिए वह उस कमरे की तरफ जाता है जहां पर डैनी को उसने कैद किया हुआ है। लेकिन वह देखता है कि वह बाउंसर डैनी को अब भी मार रहा है। टेरी यहाँ पर डैनी से पूछता है कि उसके पैसे कहाँ पर है, लेकिन डैनी कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इधर टेस भी कैमरे पर देख लेती है कि टेरी दरअसल में सिर्फ पैसे से प्यार करता है। दरअसल टेस को यह सब कुछ डैनी के टीम मेंबर ने ही दिखाया होता है, ताकि टेरी को उसके सामने ही वो एक्सपोज कर सके। इसके बाद टेरी पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, क्योंकि डैनी ने अपने पैरोल को वायलेट किया होता है। और फिर पुलिस आकर के डैनी को अरेस्ट कर लेती है, जहां पर वो टेस को कहता है कि वह 3 से 6 महीने में वापस चला आएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग पैसे को लेकर के सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं, और फिर यहाँ से वो अपने अपने रास्ते पर अलग हो जाते हैं। यानी कि ओशियन 11 की टीम ने लगभग इम्पॉसिबल सा काम कर दिखाया है। फिर मूवी के अंत में हमें 3 से 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जब डैनी जेल से रिहा हो जाता है और रस्टी और टेस के साथ मजे की जिंदगी जीने के लिए निकल जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। टेरी ने अपने गार्ड्स को भी इनके पीछे लगाया होता है, लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर